ने सर आप बता रहे थे किस तरीके से ग्रोथ मोमेंटम इस क्वार्टर के दौरान दिखा है, जब हम लोगों ने जो लाइन है उसमें कुछ प्रॉब्लम नोटिस किया था। यू कैन कंटिन्यू सर। ये प्रॉफिटेबिलिटी में जो स्लाइट ड्रॉप आया है उसका मेन रीज़न वन ऑफ्स थे, बट यहाँ से अगर उसको कंसिडर नहीं करते हैं, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एडजस्टेड ग्रोथ जो आपने विटनेस किया है? इंडस्ट्री एवरेज से तो बेहतर है, आई अग्री, लेकिन एक आइडिया, ये क्वार्टर के फैक्टर्स कौन से थे सपोर्टिव? तो फैक्टर्स यही है कि डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं डिजिटल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड वी आर द क्लोजेस्ट प्रॉक्सी फॉर एनी डिजिटाइजेशन दैट एंटरप्राइजेस गो थ्रू। सो ये सारी चीजें आज के दिन में आप ई कॉमर्स में कुछ भी ऑर्डर करते हो इंडिया पे, वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, सो कुछ भी कम्युनिकेशन आता है वो रूट मोबाइल के प्लेटफॉर्म से आता है। सो ये अंडरलाइन करेंट्स ऑफ द बिजनेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हमें लग रहा है कि हम अगले साल भी 40% प्लस ग्रोथ रेट क्लॉक करेंगे, विच विल अगेन बी एन इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ रेट। ओके। अच्छा, एक्विजिशंस को लेकर आप काफ़ी अग्रेसिव रहे भी हैं गौतम, एक आइडिया इसके ऊपर अब यहाँ से किस तरीके से परफॉर्मेंसेस वर्कआउट हो रहे हैं जो रीसेंट एक्विजिशंस किए हैं, उसके बाद सिनर्जी बेनिफिट्स आने वाले समय के अंदर और कितने ट्रांसलेट होंगे, एक आइडिया, क्योंकि FY23 की शुरुआत भी कर रहे हैं, तो मैं कैसे शेप अप होते हुए देखूँ इसको? हमने अभी तक लार्जली जो एक्विजिशंस किए हैं, थोड़े बहुत प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज जो हमने एक्वायर किए हैं, टक इन एक्विजिशंस, एंड लास्ट ईयर हमारा फोकस था ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। हम लैटिन अमेरिका में वी हैव डन, मतलब एक लीडर था कोलंबिया में जिसको हमने एक्वायर किया था। वी हैव नाउ फोरेड इनटू GCC इन अ बिग वे। हमने एक छोटी सी एक एक्विजिशन की जिसका फोरे इनटू यूरोप है, इन सम मार्केट्स ऑफ यूरोप, वेस्टर्न यूरोप टू बी वेरी प्रिसाइज। सो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन स्टैंड पॉइंट से आई थिंक हमने एक्विजिशंस काफी सारी कर ली हैं, अब उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसकी सिनर्जीज विल वांट टू रीप फॉर इन FY23 द बेनिफिट्स ऑफ दैट। एंड अभी हमारा जो फोकस रहेगा, वी हैव अबाउट 1000 करोड़ ऑफ कैश ऑन आवर बैलेंस शीट। सो लार्जली अभी जो फोकस रहेगा वो टक इन प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज पे ही फोकस रहेगा, जैसे कि वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर, थिंग्स अराउंड ब्लॉकचेन, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा, वेयर वी कैन गेट दिस कैपेबिलिटीज। और फिर हमारा जो एक ग्लोबल प्लेबुक स्ट्रेटजी है, जहाँ पे हमारी टीम्स अक्रॉस द ग्लोब काफी जगह मतलब एस्टैब्लिश्ड है, वी हैव ओवर 15 ऑफिसेज ग्लोबली। सो उनको हम एमनाइज करेंगे विद a lot of this product enhanced product capabilities, ताकि वो enterprises के पास जाएं and cross sell and upsell कर पाएं। ओके, अग्रीड। अच्छा गौतम, मुझे 2 या 3 चीज़ें माइन्यूटली समझनी है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर मैं डायरेक्टली उतने डेटा नहीं ढूंढ पा रही हूँ। एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन कैसे वर्कआउट होते हुए आप देख रहे हैं, स्पेशली जब हम लोग बाकी सारे मोड्स की बात कर रहे हैं, तब ट्रैफिक इस क्वार्टर के दौरान किस तरीके से वर्कआउट हो रहा था, कहाँ पे ज़्यादा ट्रैक्शन बन रहा था, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक आइडिया इन दोनों के पैरामीटर्स पर आप अगर मुझे दे पाएँ। आज के दिन पे हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा जो एंटरप्राइजेस यूज करती हैं, एंड ग्लोबली दे यूज द A2P मैसेजिंग, विच इज द टेक्स्ट मैसेजिंग, सबसे ज्यादा यूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स यूबिक्विटी, बिकॉज ऑफ इट्स सिक्योरिटी दैट इट रेंडर्स। बट बिकॉज ऑफ डेटा प्रोलिफरेशन एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इम्प्रूविंग, the newer channels of communication like WhatsApp, RCS, वॉइस, ईमेल, ये सब चीजें भी अब काफी ज्यादा यूज में आने लग गई हैं। इसमें ग्रोथ रेट्स SMS से ज्यादा है, वेर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में काफी अच्छा ग्रोथ रेट दिखता है। सो इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन, ऑल द अदर चैनल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट फॉर SMS, द रियलाइजेशंस आर हायर। ईमेल में रियलाइजेशन थोड़ा कम होता है, बट उसमें ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज उसमें देर इज नो थर्ड पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बीइंग यूज्ड। हम सिर्फ सर्वर लगाते हैं और उस पर फिर ईमेल, वी स्टार्ट प्रोसेसिंग द ईमेल्स थ्रू दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ओवरऑल हमारा जो रियलाइजेशन था, एवरेज रियलाइजेशन अराउंड 44 पैसा के आसपास था। एंड हमारा इंडिया में मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंडिया में रियलाइजेशन थोड़ी कम है, हालांकि मार्जिन काफी अच्छा है। जैसे जैसे हमारा इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ेगा, थोड़ा ये रियलाइजेशन नीचे आएगा, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इट विल ओनली इम्प्रूव बिकॉज ऑफ द डीपर इंडिया पेनिट्रेशन। ओके, अग्री। अच्छा, आपने क्योंकि दिसंबर के महीने में क्लिक टू पे लॉन्च किया था, उसका परफॉर्मेंस अब थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है, तो कैसा रहा, इसके ऊपर एक अपडेट, और साथ ही नए लॉन्चेस आप बाकी के प्रोडक्ट्स किस तरीके से करने वाले हैं FY23 के लिए, अगर कुछ डिटेल्स आप मुझे दे पाएँ।
क्लिक टू पे हमने जो लॉन्च किया था, वन क्लिक जो सोल्यूशन था, 360 डिग्री एक्सपीरियंस किसी भी यूजर को मिलता है एक ही प्लेटफॉर्म इंटरफेस पे। वो पूरा ट्रांजैक्शन जर्नी का मतलब दे कैन एक्सपीरियंस द एंटायर ट्रांजैक्शन जर्नी ऑन वन इंटरफेस। सो अभी हमारे कुछ कुछ एंटरप्राइजेज में पीओसीज चल रहे हैं, अभी तक फुल्ली कमर्शियल नहीं हुआ है, बट पीओसीज चल रहे हैं एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड गंगो अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो होपफुली बाय Q3 we will have something where we can kind of give you some real time use cases जो commercialize हो जाएगा। और FY23 में हमारा फोकस रहेगा largely on ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशंस जो हमने एक छोटी सी एक कंपनी के साथ हमने अभी एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है, वो क्लोजर नहीं हुआ है ट्रांजैक्शन का, बट अराउंड ब्लॉकचेन वी सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल अराउंड द टेलीकॉम इकोसिस्टम। सो उसमें रोमिंग वॉइस का डीएलटी प्लेटफॉर्म, सो काफी सारी चीजें हैं जो हमारा फोकस एरिया रहेगा इन FY23 फ्रॉम अ ब्लॉकचेन परस्पेक्टिव। अदर देन दैट आज हम कोई भी ऑथेंटिकेशन जब हम कर रहे हैं अपने हैंडसेट्स पे या अपने वेब इंटरफेसेस पे, तो हम ओटीपीज आते हैं हमारे और हमें एक सिस्टम एक्सपीरियंस हमारा ब्रेक होता है। सिम स्वैप्स की काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्रीज में। सो ये सब चीजों को वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट अ सोल्यूशन। हमारे पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन है अराउंड मोबाइल आइडेंटिटी, जहाँ पे आप पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन हो सकता है। आपकी अगर सिम स्वैप हो रही है तो द ट्रांजैक्शन कैन बी स्टॉप्ड देन एंड देयर इटसेल्फ। So some of this technology, I mean, we will be investing in FY23, and as the quarter goes by, some of these things will play out during the course of this year. ओके, अग्री। और एक लास्ट चीज़, इस क्वार्टर के दौरान बिलेबल ट्रांजैक्शंस का क्वांटम कैसा था, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएँ, और यहाँ से और रन रेट कैसे देख रहे हैं आप? So just to give you from a full year perspective, 32 billion transactions हमने किया था FY21 में, जो इस क्वार्टर जो FY22 में almost 52 billion हो गया। And this is the kind of growth rate that we also envisage for FY23.